हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स अंकल। बच्चों, आई होप कि आप लोगों के टर्म 1 का प्रिपरेशन लगभग पूरा हो चुका होगा और अब आप लोग रिवीजन में लगे होंगे। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आर.डी. शर्मा में से लिए हैं, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इन 5 में से एक क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है और वो कम से कम 3 या 4 मार्क्स में आएगी। तो आज के इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें और आप ज़रूर इसका लाभ उठाएं। और मैंने ये भी देखा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली बच्चों को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, इसलिए भी मैंने इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। तो बच्चों, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, शो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। बच्चों, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये अक्सर किसी न किसी पेपर में हमें ज़रूर पूछा जाता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें जो गिवन है हम इसी को लेके चलते हैं। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। सो वी आर गिवन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप में हम cos स्क्वायर को और 2 cos इंटू साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे और साइन स्क्वायर को हम यहीं छोड़ देंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है, ये cos स्क्वायर इधर गया माइनस cos स्क्वायर, ये 2 cos इंटू साइन इधर आके माइनस का हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर में, अच्छा पहले एक स्टेप हम और लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, सो इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं कि एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, हम इसमें एक और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कर देते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे कर देंगे? तो हम इसको कंपनसेट करेंगे और हम इस तरफ भी यानी राइट साइड में भी हम एक साइन स्क्वायर थीटा को प्लस करेंगे। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इस साइन स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, और अगर कैंसिल करेंगे तो फिर हमें वही मिल जाएगा। तो आप कहोगे फिर हमने ऐसा क्यों किया? तो आप ध्यान से देखिए कि ऐसा करने से हमें एक आइडेंटिटी मिल गई। कॉस को a मान लें, साइन को b मान लें, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो ये इसके बदले हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा हमें? इधर हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम उलट के लिख देते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको यदि इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं तो आप जानते हैं कि एक तरफ से यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ वो स्क्वायर रूट हो जाता है। सो इट विल बी cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन का स्क्वायर है तो ये साइन तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये √2 एज इट इज रहेगा। सो इट विल बी √2 साइन स्क्वायर थीटा। सो cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। बच्चों, ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn।
इसको हम LHS कह सकते हैं, इसको RHS कह सकते हैं। हम दोनों ही यानी LHS और RHS दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे और एक सर्टेन पॉइंट पे लाके हम दोनों की वैल्यूज़ को इक्वल दिखाएंगे और इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS में हमें क्या दिया हुआ है, m² माइनस n²। अब m की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमें क्या दिया हुआ है, m की वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस n², यानी n की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यदि आप इन दोनों को ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली आप a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ, वैसे शॉर्टकट में भी मैं कर सकता था, चलो मैं करता हूँ tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। दूसरी तरफ ये हो जाएगा tan² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया है क्योंकि यहाँ माइनस साइन है और आप जानते हैं कि माइनस के बाद सारा साइन चेंज होता है, इसलिए मैंने प्रिकॉशन के तौर पे यहाँ अभी ब्रैकेट ले लिया है। अगले स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जितने प्लस के हैं ये माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। सो इट विल बी tan² थीटा प्लस, सॉरी अगेन ये भी माइनस होगा, सो इट इज़ माइनस sin² थीटा और ये हो जाएगा प्लस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं ये tan² प्लस का ये tan² माइनस का कैंसिल हो गया, ये sin² प्लस का ये sin² माइनस का कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, तो 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, यानी 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमने LHS की वैल्यू यहाँ तक निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS में आप देख सकते हैं हमें क्या दिया हुआ है, 4√mn। तो यहाँ पर भी अब हम RHS को लेंगे। RHS है 4√mn, ये इक्वल टू हो जाएगा 4√m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हमें दी गई है tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू हमें दी गई है tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग गई और ये आइडेंटिटी क्या है, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये हो जाएगा 4√tan² थीटा माइनस sin² थीटा। अब tan² को हम लिख सकते हैं sin² थीटा अपॉन cos² थीटा माइनस sin² थीटा अपॉन 1 लगा देते हैं हम। अब हम इनका LCM लेंगे तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा, 4 LCM इसका cos² ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cos² से cos² कैंसिल, तो ये sin² थीटा होगा माइनस यहाँ पे 1 से cos² बाहर गया और cos² इंटू sin², यानी यहाँ हो जाएगा cos² थीटा इंटू sin² थीटा। अब 4 अब इन दोनों में से आप देख सकते हैं हम sin² को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस cos² थीटा अपॉन cos² थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस cos² sin² होता है, सो ये हो जाएगा sin² थीटा इंटू sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। बच्चों मैं थोड़ा इलेबोरेट समझाने की वजह से
थोड़ा लंबा ले रहा हूँ, अदरवाइज आप बीच बीच के एक आध स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हो। तो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। सो हमें मिल गया 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे LHS में भी हम 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा लेकर के आए हैं और यहाँ RHS में भी हमने लास्ट में 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा दिखाया है। सो देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence proved। बच्चों ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, शो दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम LHS को लेके स्टार्ट करते हैं और LHS ही हमें लेना होगा और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, क्योंकि आप RHS देख सकते हैं सिर्फ एक टर्म है साइन थीटा। आप इसको सॉल्व करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें गिवन में क्या है, हमें प्रूव करना है कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, और हमें दिया गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p। तो सबसे पहले हम लिखते हैं p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, हम p की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। अब हम इसमें आगे करेंगे कि हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको हम एक साथ ले लेते हैं। बाकी जो हमारे पास है, हमने सेक स्क्वायर को और माइनस 1 को एक साथ लिया है, बाकी को हम एज इट इज़ लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। नीचे भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, नीचे हम करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। अब नीचे क्या बचेगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, बच्चों आइडेंटिटी तो आपको याद करनी होगी, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर होता है, ये भी आइडेंटिटी है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर होगा 2 टेन स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पे आप इन दोनों में से 2 टेन थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा टेन थीटा
प्लस यहाँ बचेगा सेक थीटा। नीचे अगर हम इन दोनों में से 2 सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये 2 से 2 कट गया, टेन प्लस सेक से टेन प्लस सेक कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? अब बचा हमारे पास 2 टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा, सॉरी 2 नहीं है, 2 तो कैंसिल हो चुका है, सो इट इज़ ओनली टेन थीटा। तो टेन थीटा के बदले हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा के बदले हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि नीचे का डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन में है तो वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, सो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा? साइन थीटा, और दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हैं कि हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, जो कि हमने लास्टली प्रूव करके दिखा दिया है। बच्चों, ये हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों, ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत 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 आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पर भी हम LHS को लेके चलते हैं। हमने LHS को लिया और LHS में हमें दिया गया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इसको जो हमें गिवन है उसको हमने थोड़ा सा अलग अंदाज में लिख लिया है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। हमने नीचे कुछ नहीं किया है, नीचे हम एज इट इज रखने जा रहे हैं और हमने ऊपर वाला सिर्फ एक खास तरीके से पैटर्न में लिखा है। अब देखिए उसका क्या रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। आगे हम लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1, एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बच्चों, ये एक आइडेंटिटी है और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आइडेंटिटी तो आपको याद रखनी होगी। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो हमने 1 के बदले सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखा है। नीचे हम एज इट इज रखने वाले हैं, सो इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसको हम आगे लिखेंगे टेन थीटा। अच्छा, इसको टेन थीटा प्लस सेक थीटा को यदि हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में आप अदला बदली कर सकते हैं, माइनस। अब यहाँ पर जो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में हम इसको स्प्लिट करेंगे और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये इतने लंबे लंबे स्टेप्स हो जाते हैं। अब नीचे का एज इट इज़ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको। देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे भी है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं कि हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इन दोनों टर्म्स में से, ये दोनों मिला के एक है और ये एक टर्म है, इन दोनों में से हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, इसका तो हमने पूरा ले लिया तो ये 1 बचेगा, माइनस सेक प्लस टेन हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा रहेगा अपॉन नीचे एज इट इज, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब एक स्टेप और हम लेंगे और अगले स्टेप में हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पे इसका ब्रैकेट आप जो अंदर स्मॉल ब्रैकेट है इसको ओपन किया तो 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी 1 माइनस, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये 1 माइनस सेक थीटा होगा
ब्रैकेट ओपन किया, ये प्लस माइनस का हो गया, प्लस ये माइनस प्लस का हो जाएगा tan थीटा। सो नाउ दिस इज tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब आप यदि इन दोनों को ध्यान से देखें तो tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, हमें मिला sec थीटा प्लस tan थीटा। अभी आंसर आया नहीं है, अभी sec थीटा के बदले हम लिखेंगे 1/cos थीटा, tan थीटा के बदले हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम इसका हो जाएगा cos थीटा और नीचे हमें मिल गया ऊपर 1 प्लस sin थीटा। आप देख सकते हैं कि हमें आरएचएस में यही प्रूव करना था, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि हम ला चुके हैं 1 प्लस sin थीटा अपॉन। सो दिस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। बच्चों ये हमारा आज का 5वां और आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है और आप जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप भी इंजॉय करोगे इस क्वेश्चन को। मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली हम LHS को ही लेकर के चलेंगे। तो LHS में हमें sin 6 थीटा दिया है, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का क्यूब, पावर मल्टीप्लाई होते हैं आपको पता होगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और साथ में हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 तो मल्टीप्लाई में हम ले सकते हैं, तो 1 के साथ हम 1 के बदले लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यदि आप इसे ध्यान से देखें तो यू कैन फाइंड दैट कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको दिखेगी, और वो आइडेंटिटी क्या है, तो वो आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। और यदि ये आइडेंटिटी आपको याद हो तो ये आइडेंटिटी इक्वल टू होता है, मैं आपके लिए यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप देखिए ये a क्यूब, ये b क्यूब, ये प्लस 3ab और ये a प्लस b, आप इसको कंपेयर कीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यानी a प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी b और a प्लस b का होल क्यूब। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का क्यूब, ये 1 का क्यूब 1 ही होगा। और आप देख सकते हैं कि RHS में हमें 1 ही प्रूव करना है, तो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।